जय सत्यराम। हर 3 साल में एक ऐसा महीना आता है जिसे कहते हैं पुरुषोत्तम मास। यह सिर्फ धार्मिक बात नहीं है, इसके पीछे गहरा विज्ञान भी है। सूर्य का वर्ष 365 दिन का होता है और चंद्रमा का वर्ष 354 दिन का होता है। हर साल 11 दिन का अंतर बनता है और जब एक महीने के बराबर हो जाता है तब एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। इसी को कहते हैं अधिक मास। कथा के अनुसार जब इस महीने का कोई नाम नहीं था तब भगवान विष्णु जी ने अपना नाम दिया पुरुषोत्तम। तभी से यह महीना अत्यंत पवित्र और श्रेष्ठ माना जाता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जब यह महीना विष्णु जी का है तब शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है हरि और हर में कोई भेद नहीं है। जब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो वह केवल जल नहीं होता, वह हमारे भीतर की अशांति, अहंकार और नकारात्मकता का त्याग होता है। यही इस साधना का वास्तविक अर्थ है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में विष्णु की भक्ति और शिव की उपासना दोनों मिलकर जीवन को संतुलित और शुद्ध बनाते हैं। आस्था के अनुसार यह ईश्वर की बनाई सृष्टि और व्यवस्था का भाग है। प्राचीन ज्योतिषियों और ऋषियों ने सूर्य और चंद्रमा की गति को देखकर पंचांग तैयार किया। देखा कि चंद्र वर्ष और सौर वर्ष में अंतर आता है, इसलिए एक अतिरिक्त महीना जोड़ने की प्रणाली बनाई गई ताकि ऋतुएं और त्योहारों का संतुलन बना रहे। यह महीना हमें एक अवसर देता है रुकने का, समझने का और स्वयं को सुधारने का। तो इस पुरुषोत्तम मास में केवल पूजा ही नहीं बल्कि अपने जीवन को भी पवित्र बनाने का प्रयास करें। सनातन धर्म कहता है मनुष्य केवल खाने कमाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, बल्कि उसे ज्ञान होना चाहिए मैं कौन हूँ, मृत्यु के बाद क्या है, चेतना क्या है, ब्रह्मांड क्यों है। ऋषियों ने बाहर से ज्यादा भीतर की खोज की। ध्यान में उन्होंने अनुभव किया कि जिस चेतना से ब्रह्मांड बना वही चेतना मनुष्य के भीतर है। सही ज्ञान और सही भावना से किया गया कर्म ही सच्चा धर्म है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरे तक शेयर करें। जय सत्यराम।